गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? देखिए, आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन का टॉपिक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लेके आ रहे हैं और इसके साथ कुछ फॉर्मूला है और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझने के लिए हमें ये बताना होगा कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है। तो बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है कि किन्हीं दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना। दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है ना? जैसे डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा है, और डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था आपने कि दो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो वहाँ पर आपको पता है कैसे करते थे। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करना है, तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करने के लिए u इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, तो ये फॉर्मूला हुआ करता था। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए, मान लीजिए कि मैंने दो फंक्शन मान लिए u और v दो फंक्शन माने हुए हैं। इनका प्रोडक्ट है u इंटू वी और उसका आपको करना है इंटीग्रेशन। यू हैव टू इंटीग्रेट u इंटू वी, और u इंटू वी बोथ आर द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है ना? लेट u एंड v आर differentiable function of single variable। सिंगल वेरिएबल का मतलब होता है कि या तो x में है x वेरिएबल में है दोनों फंक्शन, या t में है, या u में है, या y में है, या z में है, जो भी है सिंगल वेरिएबल में फंक्शन है दोनों। जैसे मान लो कि u स्क्वायर इंटू साइन यू और u स्क्वायर दोनों का वेरिएबल u है। ठीक है ना? जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई की पावर 10x, तो e की पावर 10x ये जो फंक्शन है ये भी x में है और x स्क्वायर प्लस 1 वो भी x में है, तो दोनों सिंगल वेरिएबल में होने चाहिए। तो देखिए, आपको इंटीग्रेशन करना है u इंटू वी और dx, ऐसे आपको दे रखा है u इंटू वी। इसी को कहते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ आपको, वो अच्छी तरह से ध्यान से देखना है और उसको फिर बाय हार्ट आपको लर्न भी करना है। ठीक है ना? तो देखिए, क्या फॉर्मूला है? u एज इट इज़, ठीक है ना, पहला u एज इट इज़, ठीक है ना, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब v का इंटीग्रेशन। x का फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल x के मान लीजिए, तो x dx आ जाएगा। ठीक है ना? u इंटू, और यहाँ dx ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप ये समझ लेना कि जो वेरिएबल है वही लगेगा यहाँ पे। अगर t वेरिएबल है तो dt लगेगा, x वेरिएबल है dx लग जाएगा। ठीक है ना? तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन के अंदर क्या करना है, किसका इंटीग्रेशन होना है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशिएशन ऑफ u मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है ना? या फिर मैं ऐसे लिख दूं, एक तरीका आप ये देख लो, ये समझ लीजिए, या फिर मैं ऐसे कर दूं यहाँ पे कि u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल x मान लिया। मान लो कि x के वेरिएबल है, x वेरिएबल यहाँ पर है ये,
तो मैंने dx लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि x वेरिएबल में है दोनों फंक्शन, तो मैंने यहाँ dx लगाया क्योंकि x वेरिएबल में है। तो क्या करना है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है ना, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, u का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है ना। अब जो मल्टीप्लाई इन दोनों का आएगा, मतलब v का इंटीग्रेशन होगा, u का डिफरेंशिएशन होगा, दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। बहुत ही थोड़ा सा लगेगा आपको कि हाँ कुछ इसमें ऐसा हो रहा है अटपटा सा, लेकिन है नहीं कुछ। u इंटू वी का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो पहला फंक्शन u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u, इट मीन्स यू हैव टू डिफरेंशिएट u मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ v, और जब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला, u इंटू वी का फॉर्मूला ध्यान रखना है। u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन, मतलब u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पे, बेटा क्या ध्यान रखनी है, बात ये ध्यान रखनी है कि किसको फर्स्ट माना जाए, किसको u माना जाए और किसको v माना जाए। यहाँ पर कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चों को बड़ी दिक्कत हो जाती है कि किसको हम u माने और किसको v माने, ठीक है बेटा। तो देखिए आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किसको हमें u मानना है, किसको v मानना है, ठीक है ना। जैसे मान लो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड माना हुआ है, तो u फर्स्ट है, v सेकंड है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और उसका फिर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, या फिर ये u है, ये v है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है आई लेट का फॉर्मूला, I L A T E, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आई लेट क्या कहता है, I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, A का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। और E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये इनका मतलब है, ठीक है ना। इनकी फुल फॉर्म है I फॉर ITF, L फॉर लॉग, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक और E फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। I का मतलब है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक कोई भी इनवर्स फंक्शन आए, ठीक है ना। L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब एल्जेब्रिक आप जानते हो, कोई भी क्वाड्रेटिक है, कोई भी लीनियर है, कोई भी क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक जो भी फंक्शन है हमारे पास उनको क्या कहते हैं, हम एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जो पहले आता है इसमें, जो इसमें पहले आ रहा है उसको u मानना है और जो बाद में आ रहा है उसको v मानना है, ध्यान रखना। आई लेट वाला फॉर्मूला, इसलिए हम ये कामयाब होता है, बच्चे इससे इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया मेरे पास, क्या आ गया कि साइन x इंटू लॉग x इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा इंटीग्रेशन करना है तो मुझे पता है कि ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक और लॉगरिथमिक में से कौन सा पहले आ रहा है। तो मुझे पता है कि लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब लॉगरिथमिक पहले आ रहा है तो इसको u मानूंगा और इसको v मानूंगा, ध्यान रखना है। यही चीज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगी
कि आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से फंक्शन को हमें u मानना है और कौन से को v मानना है, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ गया, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो देखो ये भी दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो ये तो एल्जेब्रिक हो गया, ये आपका इनवर्स हो गया। तो मुझे पता है कि इनवर्स सबसे पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब इसको u मानना पड़ेगा, इसको v मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्मूला याद रखना है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक फॉर्मूला और डिस्कस करेंगे और उस फॉर्मूले के बाद में फिर इन दोनों पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए एक फॉर्मूला और है हमारे पास, उसका भी काफ़ी यूज होता है यहाँ पे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ टाइप क्या है, e रेज़ टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। हाँ, इस टाइप का इंटीग्रेशन कभी कभी क्या आ जाता है, इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर आ जाए तो आपको क्या करना है। देखो क्या दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x गिवन है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद एफ एक्स गिवन है यहाँ पे, एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है और एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसमें ऐड हो रहा है। ये मान लो, जैसे मान लो कि यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ कॉस एक्स है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो यहाँ आ गया, ठीक है ना। यहाँ एक्स है तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ tan x है तो यहाँ सेकेंड स्क्वायर एक्स आ गया। मतलब एक फंक्शन है और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसका डिफरेंशिएशन उसके अंदर ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप का कभी भी केस बनता है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो बेटा देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, e रेज़ टू द पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x एफ डैश एक्स ई एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। तो ये जो है ना ऐसे मैंने लिख दिया, इसको ब्रेक कर दिया, e की पावर x का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में और फिर उसको दोनों को सेपरेट कर दिया। अब मैंने क्या किया कि ये तो देखो कोई भी फंक्शन हो सकता है और ये एक्सपोनेंशियल है। आपको मैंने बताया आइलेट फॉर्मूले में क्या बताया गया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो इसका मतलब ये तो लास्ट में ही आएगा, तो इसको तो मैं v मानूंगा और इसमें से कोई भी होगा ये तो ये पहले ही आएगा, तो इसको मैं u मानूंगा और इसको मैं v मान लूँगा। बाकी मुझे इससे हाथ नहीं लगाना, इसको मैं एज इट इज छोड़ दूँ। तो बेटा देखिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे u एज इट इज, मतलब एफ एक्स एज इट इज, ठीक है ना। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e की पावर x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वही इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा रहा हूँ मैं, दोनों में बाई पार्ट से कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाई पार्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है आपको, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन करना है सेकेंड का मतलब v का, तो e की पावर x डी एक्स जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके उसका फिर इंटीग्रेशन कर देना है आपको, और बाकी मेरे पास ये एज इट इज रहेगा प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। समझ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ही रहेगा माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर इसका डिफरेंशियल करूँगा मैं तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। पता ही आपको डैश का मतलब होता है 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर x ही हो जाएगा डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो देखो आपको पता ही है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है, ठीक है ना। और प्लस e रेज़ टू द पावर x एफ डैश एक्स और प्लस डी एक्स प्लस सी, ठीक है बेटा। तो ये बन गया मेरे पास। तो देखो ये और ये तो एक ही बात हो गई, सेम है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर बचेगा आपका e रेज़ टू द पावर x एफ एक्स और प्लस सी। तो बेटा ये इसका आंसर हो जाता है, ध्यान रख लेना आपको,
ठीक है ना। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और आपको इंटीग्रेट करना पड़ जाए तो e की पावर x इंटू एफ एक्स लिख देना आंसर में, ठीक है ना। मान लो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर x, यहाँ e की पावर x ही होना चाहिए, ध्यान रख लेना, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। और यहाँ लिख दिया मैंने सेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर मुझे पता चल गया, क्योंकि ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है। बताइए आपको, इसको मैं एफ एक्स मानूंगा तो ये एफ डैश एक्स होने जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कोई फंक्शन है उसमें उसका डिफरेंशिएशन ऐड हो रहा है। तो ये एफ एक्स हो गया तो ये एफ डैश एक्स हो गया, फॉर्मूला वही बन गया। आंसर क्या आ जाता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स की वैल्यू क्या है 10x, ठीक है ना, प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। तो देखते ही इसका आंसर पता चल गया, ई रेज टू द पावर एक्स इंटू 10x, ठीक है बेटा। तो इस तरीके के दो फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस हुए हैं, एक तो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट और एक है इंटीग्रेशन ऑफ टाइप दिस। तो अब इन दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है बेटा। तो लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स ई की पावर एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। तो देखो ये एक्सपोनेंशियल और ये एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड मान लेना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करूँगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करूँगा तो फॉर्मूला आपको पता है क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का 1 हो जाएगा, इनटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रह जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस, अब ई की पावर एक्स बन गया, इस ई की पावर एक्स का फिर इंटीग्रेशन कर देना है तो ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया। इसमें से ज़्यादा करो तो इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, एक्स साइन 3x। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स साइन 3x dx, एक्स साइन 3x dx का। देखो ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, ठीक है ना। आइलेट के फॉर्मूले से ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है, मतलब पहले एल्जेब्रिक आता है फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आता है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया। कर दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, अभी मैंने इंटीग्रेशन किया नहीं है, अभी मैंने लिख दिया है कि इसका इंटीग्रेशन होना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब साइन 3x का इंटीग्रेशन करना है, और जो भी आंसर आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, अब साइन 3x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो मैं माइनस कॉस x लिख दूंगा, माइनस कॉस x, x की जगह पर तो 3x है, लेकिन 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। x की जगह पर जो भी वैल्यू होती है उसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये माइनस, आप देखो इंटीग्रेशन के अंदर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो वही आ जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3, ठीक है ना, और ये dx। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो माइनस 1/3 x कॉस 3x माइनस, और माइनस ये आगे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/3 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा cos 3x dx, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा माइनस 1/3 x cos 3x प्लस 1/3 cos 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x/3, आपको पता ही है cos का तो साइन होता है प्लस का, ठीक है ना, और ये प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, पहले चेक कर रहे हैं किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है। अब आता है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन, थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। देखो ई की पावर एक्स जहाँ भी आ जाए मल्टीप्लाई में तो आपको सोच लेना है
कि कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले पे दिमाग चला जाना चाहिए आपका, जो अभी बताया हुआ था e रेज़ टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इस पर सीधा दिमाग चला जाना चाहिए कि e की पावर x लग रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। e की पावर x देखो यहाँ भी लग रहा था, e की पावर x तो e की पावर x तो यहाँ भी लग रहा था, लेकिन हमारे पास क्या था कि x इंटू इसको तो बाई पार्ट से भी कर दिया मैंने। अब बाई पार्ट से कर दिया तो देखो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था। मैं इसको एक बार फिर डिस्कस कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन x e की पावर x, देखो x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है ना, प्लस 1 और इंटू e की पावर x और dx। देखो एक ही बात है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखो वो फॉर्मूला भी बना लिया। देखो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इतना आंसर आ रहा है ना, सिंपल सी बात है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसका आंसर आ गया, लेकिन वो फॉर्मूला भी मैं यूज़ कर सकता हूँ इसमें। देखो कैसे, e की पावर x और इसमें क्या है, इसको मैंने एफ एक्स मान लिया तो ये एफ डैश एक्स हो गया। देखो x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, तो मैंने इसको लिख दिया e की पावर x इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस 1 प्लस c, बस हो गया। देखो आंसर इसका वही आ रहा है, x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। तो देखो दोनों तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर e की पावर x आ नहीं रहा है तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर e की पावर x आ रहा है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट भी यूज़ कर सकता हूँ और वो फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। तो देखो मुझे वो फॉर्मूला लग जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा e की पावर x, अब मैं क्या करूँगा कि इस जो फंक्शन को मेरे पास जो दे रखा है, इसको मैं एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में चेंज करना है मुझे। अगर मैं कर पाया तो बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। आप देखिए एक बार, e की पावर x एक्स स्क्वायर, अब मैं क्या कर दूँ यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 कर दूँ मैं इसमें, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि एक एफ एक्स बन जाए तो दूसरा एफ डैश एक्स बन जाए, ठीक है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ भी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो मैं कर सकता हूँ, पहले मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लिखा, फिर मैंने इसको सेपरेट कर दिया, तो ये बन गया इंटीग्रेशन e की पावर x। अब देखो इसका फॉर्मूला खोल दूंगा, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब x प्लस 1 एक्स माइनस 1 जब इसका फॉर्मूला होगा तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखो मैं जो है ना इसको देखो ऐसे कर पाया तो इसका मतलब मुझे पता है कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है ना। मुझे इस तरीके से ब्रेक करना था क्वेश्चन को, जिससे कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म बन जाए। तो बेटा मैंने इसको क्या किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस, मुझे पता था कि नीचे एक्स प्लस 1 आएगा तभी उसके डिफरेंशिएशन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि 1 अपॉन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर x की पावर 1 है तो यहाँ 2 हो गई। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि यहाँ पर तो दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है तो कोई किसी का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अगर x प्लस 1 होता तभी तो डिफरेंशिएशन में x प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा। तो इसलिए मैंने चेंज कर रहा इसको x प्लस 1, एक काटना पड़ा मेरे को कि x प्लस 1 एक कट जाएगा तो नीचे x प्लस 1 की पावर 1 हो जाएगी और यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। करके देख लेना, चेक कर लेना, इसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है बेटा। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया तो फॉर्मूला यूज़ करूँगा, यूजिंग द फॉर्मूला इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और इंटू डी एक्स। तो इसका क्या होता है, e की पावर x एफ एक्स होता है, पता ही है आपको, प्लस c। वही काम यहाँ कर देना, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x
इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन और प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो बेटा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स में ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो मुझे पता है कि लॉग एक्स पहले आता है, ठीक है ना, एल्जेब्रिक बाद में आता है। तो इसको मैं फर्स्ट मान लूँगा, इसको मैं सेकंड मान लूँगा, लगा दूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो बेटा लगा दीजिए। तो देखो लॉग एक्स एज इट इज़ इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 होगा। पता ही आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यू बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई और दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 है ये मेरे पास, और जो मल्टीप्लाई आएगा उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का वन बाई एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन इंटू एक्स क्यू बाई 3 इंटू डी एक्स। तो ये बेटा बन जाएगा 1/3 एक्स क्यू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/3 आगे ले लूँ मैं, ठीक है ना, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है। तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स क्यू लॉग एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 होगा तो 3 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 1/9 इंटू एक्स क्यू प्लस सी। दिस इज योर आंसर। I hope you will understand this. Next question is x into cos inverse x. X into cos inverse x. Question number 5. Question number 5. x into cos inverse x dx. देखो इनवर्स फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक है। इनवर्स पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है। तो इसलिए मैंने इनवर्स को पहले मान लिया, कॉस इनवर्स एक्स को फर्स्ट मान लिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बेटा यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको पता है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन के अंदर क्या करना है, पहले का डिफरेंशिएशन करना है। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो ये जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पता ही आपको माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 भी बाहर आ गया, तो ये 1/2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बन गया। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं कि या तो आप इसमें कुछ ऐसी वैल्यू मान लीजिए जिससे कि ये अंडर रूट खत्म हो जाए। जैसे मान लो कि अगर मैं x = sin थीटा मान लूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन x मान लूँ को थीटा तो कॉस x dx = d थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप ऐसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या कर लूँ, x को पुट कर दूँ, x को साइन थीटा, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन भी करना होता है। तो dx = कितना हो जाएगा, cos थीटा d थीटा, बताइए आपको ये सब्सटीट्यूट करना बता ही रखा है आपको। तो मैंने x की जगह पर साइन थीटा मान लिया, 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा बन जाएगा, बताइए आपको, इनटू dx की जगह पर देखो क्या लिखा है, कॉस थीटा डी थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया,
समझ गए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर साइन थीटा लगाया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा आ चुका है मेरे पास, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2। मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा का मेरे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो मैं इसको चेंज कर लूँगा बेटा। क्या चेंज कर लूँगा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लगा सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, ठीक है ना, कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ज़रूरत पड़ जाए तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो देखिए अब मैंने क्या किया, 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स 2 फिर आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा कर दूंगा। देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में चल रहा है ना अब तो थीटा होगा यहाँ पे 1 का थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। अब देखो अब ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन तो केवल एक्स में था, मैं थीटा में आंसर दे नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को एक्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। एक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। एक्स में ही कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/4 प्लस 1/4, और देखो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो गया माइनस, ठीक है ना। अब देखो इस साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा की जगह पे मुझे पता है एक्स लगाना है, ठीक है, इंटू कॉस थीटा की जगह पे क्या लगाना है, तो देखो कॉस थीटा की जगह पे यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब साइन थीटा एक्स है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो लगा दीजिए रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस सी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपका सीधा फॉर्मूला बनना है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन है तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट करके इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है, 6 एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बेटा क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा ये भी क्वेश्चन लग रहा है। देखो ये लॉग है और ये एक्स है, तो ये आईलेट का फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले लॉगरिथम में आता है, फिर उसके बाद ये आता है। तो मैं क्या करूँगा कि log x को मैंने t मान लिया, चलो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर है तो मैं log x को t मान लूँ, तो बेटा log x जब t है तो x कितना हो जाएगा, e की पावर t, पता ही आपको, ठीक है ना, क्योंकि e की पावर यहाँ कर दो, e की पावर यहाँ कर दो, तो e और log तो कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू e की पावर t हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड का, तो dx इक्वल टू e की पावर t का डिफ्रेंशिएशन e की पावर t इंटू dt, वो t के रेस्पेक्ट में, ये x के रेस्पेक्ट में, तो dx की वैल्यू होगी e रेज़ टू द पावर t इंटू dt, यहाँ लगा देंगे। तो बेटा x की जगह पे क्या लगा दूँ, e की पावर t, और log x की जगह पे क्या लगा दूँ, t, तो ये तो हो जाएगा t स्क्वायर बन गया। x की जगह पे क्या आ जाएगा, e की पावर t, dx की जगह पे क्या आ जाएगा, e की पावर t dt, e की पावर t dt। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका t स्क्वायर और e रेज़ टू द पावर 2t dt, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी, तो t स्क्वायर इंटू ई की पावर 2 dt, t स्क्वायर इंटू ई की पावर 2t dt, ये बन गया। अब इसमें लगा सकते हैं हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो कैसे लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल हो गया और ये अलजेब्रिक हो गया, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल सा बन गया क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट फंक्शन टी स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर 2t का इंटीग्रेशन e की पावर 2t अपॉन 2, पता ही आपको e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, लेकिन यहाँ 2t है, तो 2t है तो 2 से डिवाइड भी होगा, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t इंटू
e की पावर 2t का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगी e पावर 2t अपॉन 2, ठीक है ना, dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बन गया बेटा 1/2t स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर 2t माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये फिर बन गया, ये देखो जब तक हमारे पास इंटीग्रेशन बाई पार्ट बनेगा तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। देखो यहाँ पर टी स्क्वायर था, यहाँ ई की पावर 2t था, अब यहाँ टी स्क्वायर की जगह पर टी आ गया है तो t इंटू ई की पावर 2t, तो इसको फिर फर्स्ट मान लूँगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट फिर लगेगा, तो क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन t एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर 2t/2, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डेरिवेटिव, तो देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव t का 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर 2t/2 और इंटू dt, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 1/2t स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर 2t माइनस, अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2t ई रेज़ टू द पावर 2t और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 2 आगे आ जाएगा 1/2 ई की पावर 2t इंटीग्रेशन, तो ई की पावर 2t का इंटीग्रेशन और करना है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा बेटा 1/2t स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर 2t माइनस 1/2t ई की पावर 2t प्लस 1/2 ई की पावर 2t/2, तो ये 4 हो जाएगा और प्लस c, ठीक है बच्चों। तो इतना हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं 1/4 ई की पावर 2t कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है ना, और प्लस 1 प्लस c, इन तीनों में से मैंने e की पावर 2t/4 कॉमन ले लिया। अब मैंने क्या किया कि अब मैं इसमें t की वैल्यू लगा दूंगा, क्योंकि मेरे का क्वेश्चन था x में, तो मैं t में नहीं छोड़ सकता, क्वेश्चन मुझे x में ही कन्वर्ट करना है। तो देखो e की पावर 2t की वैल्यू यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x²/4, 2 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x, ठीक है, प्लस 1 प्लस c, दिस इज योर आंसर। देखो ये ऐसे करना है आपको, x में कन्वर्ट हो गया तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हमें क्या करने, देखो ये फॉर्मूला बन जाता है, कुछ फॉर्मूले जैसे ट्रिगोनोमेट्री का आपको याद है, तो ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, अगर x की जगह पर tan थीटा होता तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनना होता, ठीक है ना। तो मैं लगा दूँ, पुट कर दूँ x की जगह पर tan थीटा, तो बेटा इसका डिफरेंशिएट करूँगा दोनों साइड, dx = secant स्क्वायर थीटा d थीटा, लगा दो इसमें वैल्यू, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह पे secant स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना, ये बन गया। अब देखिए क्या करना है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, देखो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया और ये बन जाएगा secant स्क्वायर थीटा d थीटा, ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, थीटा इंटू secant स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है बेटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, और थीटा इंटू secant स्क्वायर थीटा d थीटा बन गया। अब मुझे क्या करना है, एल्जेब्रिक फंक्शन थीटा है, ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना, आइलेट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दूँ मैं इसमें, तो लगा दीजिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन करना है मेरे को, तो मैं इंटीग्रेशन का साइन यूज़ नहीं कर सकता, थीटा फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देखो secant स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और secant स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है वो tan थीटा हो जाएगा इंटू d थीटा। अब जो आ रहा है उसका मल्टीप्लाई होके उसका इंटीग्रेशन करना है, तो
तो ये हो जाएगा ट्वाइस थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा होता है, बताया था आपको, लॉग ऑफ सिकेंड थीटा या फिर माइनस लॉग ऑफ कोस थीटा। ठीक है ना, कुछ भी लगा सकते हैं आप, लॉग सेकेंड थीटा या माइनस लॉग कोस थीटा। तो देखो माइनस लॉग कोस थीटा लगा दूँ तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ऑफ कोस थीटा। ठीक है ना, प्लस सी। ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन, हो गया ना। अब मुझे क्या करना है कि थीटा नहीं था मेरे पास क्वेश्चन में तो एक्स था, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है कि थीटा की जगह पे आपको एक्स में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन। तो देखिए 2 इंटू थीटा की वैल्यू यहाँ से लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा कितना है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी। बस हो गया ये आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपने ये वीडियो देखी, ठीक है ना, और इससे आपको बहुत कुछ मिला होगा, बहुत कुछ समझ में आया भी होगा। इसको बार बार देखिए, ठीक है ना, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। और मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और टाइम है आपके पास, बहुत सारा टाइम है, आप घर पे हैं, सेफ रहिए और मेहनत करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।